नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज में। आज की स्टोरी बस ड्राइवर की है। पंकज गुवाहाटी का एक अनुभवी बस ड्राइवर अपनी रोजमर्रा की सवारी पर निकला था, लेकिन इस रात ने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। घने जंगलों के बीच से गुजरती सुनसान सड़क पर अचानक बस रुक गई। यात्रियों में घबराहट फैलने लगी और माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ और उसने चेतावनी दी, इस रास्ते से मत जाओ। इस बात को नजरअंदाज कर पंकज ने सफर जारी रखा, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने एक प्राचीन शाप को जगाया है। जल्द ही अंधेरे की परछाइयां, अजीब आवाजें और एक खतरनाक साया बस और यात्रियों का पीछा करने लगे। इस खौफनाक सफर में पंकज और उसके साथी एक प्राचीन मंदिर और उसमें छिपी रहस्यमयी ताबीज की शक्ति पर निर्भर हो गए। क्या वे इस अंधेरे से बच पाएंगे? दोस्तों, अगर आप दिल दहलाने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और आप अपना नाम और आप कहां से हैं ये भी बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। पंकज गुवाहाटी का एक अनुभवी बस ड्राइवर है जिसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा पहाड़ी रास्तों और अनजान गलियों में यात्रियों को पहुंचाने में बिता। एक रात उसे एक खास सवारी मिलती है, एक बूढ़ा व्यक्ति जो हर हाल में आखिरी बस पकड़ने की कोशिश करता है। पर जैसे ही बस दूर जंगल की ओर निकलती है, अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। यात्रियों की हलचल, बस के अजीब शोर और गाड़ी की खिड़कियों पर दिखते धुंधले चेहरों के बीच पंकज को समझ आता है कि यह सफर आम नहीं है। हर पड़ाव पर छिपे संकेत और रास्ते में मिलने वाली रहस्यमयी घटनाओं से कहानी रहस्यमय मोड़ लेती है। पंकज को एक प्राचीन गाथा और उसके परिवार से जुड़े पुराने रहस्यों का सामना करना पड़ता है। यह कहानी इस संघर्ष को बयां करती है जहां पंकज को अपने साहस और समझदारी का इस्तेमाल कर अपने और यात्रियों के जीवन को बचाना है। कहानी की शुरुआत एक ठंडी नवंबर 2015 की रात से होती है। पंकज ने अपनी बस तैयार की, पुराने स्टैंड की हल्की रोशनी में, जहां धुंध ने चारों ओर अपना कब्जा जमा रखा था। वह हमेशा की तरह स्टीयरिंग पर बैठा और इंजन की घरघराहट उसके कानों में गूंजने लगी। जैसे ही घड़ी ने 11 बजाए, एक बूढ़ा व्यक्ति हाथ हिलाता हुआ भागता दिखा। उसकी सफेद दाढ़ी धूसर चादर में लिपटी हुई थी और आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। रुको बेटा, आखिरी बस है ना? बूढ़े ने हांफते हुए पूछा। पंकज ने बस रोकी, उस व्यक्ति को अंदर आने दिया। अंदर सन्नाटा था, बस कुछ ही यात्री थे। बूढ़ा सबसे पीछे जाकर बैठ गया। बस ने जैसे ही कच्चे रास्ते की ओर रुख किया, बाहर का अंधेरा और गहराता गया। पंकज को अचानक खिड़की के शीशे पर किसी के नाखूनों की खरोंच सुनाई दी। उसने शीशे की ओर देखा, पर कुछ नहीं दिखा। सुनो, इस रास्ते से मत जाओ, बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में अजीब सी खनक थी। पंकज ने उस पर ध्यान नहीं दिया और बस चलाता रहा। तभी बस की लाइटें एक झटके से बुझ गईं। यात्रियों में हलचल मच गई। एक महिला चिल्लाई, ये क्या हो रहा है? पंकज ने इंजन फिर से चालू करने की कोशिश की, पर इंजन बार बार अटक रहा था। तभी एक ठंडी हवा की लहर बस के अंदर दौड़ गई। पंकज की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। बूढ़ा व्यक्ति अपनी सीट से उठा और आगे की ओर आया। तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया है? यह रास्ता मृतकों का है। पंकज का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मतलब? यह जंगल आत्माओं का वास है। कोई भी जो इस समय इस रास्ते पर निकलता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। इतने में बस के बाहर से जोर की हंसी की आवाज आई, जैसे कई लोग एक साथ हंस रहे हों। हंसी की गूंजते हुए आवाज ने बस के अंदर बैठे हर एक यात्री की धड़कन तेज कर दी। पंकज ने खिड़की के बाहर झांक कर देखा, पर घुप अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आया। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं बस की खिड़कियों पर हल्की हल्की खटखटा रही थीं। तभी एक लड़का जो बस में अपने माता पिता के साथ बैठा था सहम कर बोला, माँ, मुझे डर लग रहा है।
उसकी मां ने उसे कसकर पकड़ लिया, पर उसकी आंखों में भी वही भय झलक रहा था। पंकज ने होंठ भींचते हुए इंजन फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन ने एक अजीब सी गुर्राहट की आवाज की और बस ने झटके से चलना शुरू किया। सब शांत रहे, हम इस रास्ते से जल्दी निकल जाएंगे, पंकज ने खुद को भरोसा दिलाने के लिए कहा, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। अचानक बस के अंदर की बत्तियां एक बार फिर से जल गईं, लेकिन उनकी रोशनी धुंधली और झिलमिलाने वाली थी। पंकज ने पीछे मुड़कर देखा, बूढ़ा आदमी अब सीट पर नहीं था। कहां गया वो? उसने बुदबुदाया। यात्रियों में से एक ने कहा, मैंने उसे जाते हुए नहीं देखा, वो तो यहीं था। तभी बस के अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। पंकज, पंकज। पंकज के हाथ स्टीयरिंग पर ठिठक गए। वह आवाज उसके बचपन की थी, एक आवाज जिसे वह अच्छी तरह से पहचानता था। उसकी मां की नहीं। ये कैसे हो सकता है? पंकज ने खुद से कहा। उसकी मां का निधन कई साल पहले हो चुका था। आवाज फिर से आई, इस बार और स्पष्ट, पंकज, यहां से निकल जाओ। पंकज ने अपने होंठ चबाते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। अंधेरे रास्ते में बस आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन रास्ता जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बस में सवार हर यात्री की नजरें अब पंकज पर टिकी थीं। हवा में अजीब सी घुटन और डर का माहौल था। पंकज ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, सब अपनी जगह पर बैठो, कुछ भी हो जाए हमें डरना नहीं है। लेकिन तभी बस के शीशे पर किसी के हाथ की उल्टी छाप उभर आई। पंकज ने सहम कर ब्रेक लगा दिए। पूरी बस एक झटके से रुक गई और यात्री एक दूसरे पर गिरने से बचने की कोशिश करने लगे। बाहर का अंधेरा अब और भी गाढ़ा हो चुका था। झाड़ियों के पीछे से एक साया धीरे धीरे उभरने लगा। पंकज ने देखा कि वही बूढ़ा आदमी अब बस के सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरे पर एक सर्द मुस्कान थी। मैंने कहा था, इस रास्ते से मत जाओ, बूढ़े ने खामोशी को चीरते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी गूंजती हुई थी कि हर यात्री के कानों में गूंज उठी। पंकज ने घबराकर गियर में हाथ रखा और गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक्सीलेटर दबाया, बस का इंजन घुरघुराने लगा और बंद हो गया। पीछे से किसी की चीख सुनाई दी। पंकज ने शीशे में देखा, एक महिला अपनी सीट पर बेहोश हो चुकी थी और उसके पास खड़ा एक काला साया उसे घूर रहा था। उस साए की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। यह क्या हो रहा है? पंकज ने घबराते हुए खुद से पूछा। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर पसीने से भीग चुकी थीं। तभी बस के दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर से ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बस के अंदर आ गया। उसकी चाल इतनी धीमी और अजीब थी कि हर एक यात्री सांस रोके बैठा रहा। तुम सब यहां से नहीं जा सकते, बूढ़े ने कहा। यह सफर आज यहीं खत्म होगा। बस में सन्नाटा छा गया। बूढ़े की बात सुनकर यात्रियों के चेहरों पर डर साफ झलकने लगा। एक आदमी जो अभी तक खामोश बैठा था, अब खड़ा हो गया। तुम कौन हो? हमें क्यों रोक रहे हो? बूढ़ा उसकी ओर घूमा और उसकी लाल आंखें उस आदमी पर गड़ गईं। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरे बस में समय ठहर गया हो। आदमी ने कांपते हुए पीछे की ओर कदम बढ़ाए और फिर अचानक बैठ गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे कुछ अज्ञात भय ने उसे जकड़ लिया हो। पंकज ने हिम्मत जुटाकर बूढ़े से कहा, तुम क्या चाहते हो? हमें यहां क्यों फंसा रखा है? बूढ़े ने एक लंबी सांस ली और गहरी आवाज में बोला, यह रास्ता शापित है। कई साल पहले एक रात ऐसी ही एक बस यहां से गुजरी थी। उसमें बैठे लोग आज भी इसी जंगल में कैद हैं। कोई भी इस जगह से जीवित नहीं जाता। यात्रियों में खौफ की लहर दौड़ गई। एक बच्चा रोने लगा और उसकी मां उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी अपनी आंखों में डर के आंसू थे। पंकज के दिमाग में अब केवल एक ही बात गूंज रही थी, कैसे बाहर निकला जाए। तभी उसे ख्याल आया कि उसके पिता एक बार इस इलाके की एक कहानी सुनाया करते थे। उस कहानी में एक प्राचीन मंदिर का जिक्र था, जो इस जंगल के बीचों बीच था और जिसकी घंटी बजाने पर आत्माओं का वास शांत हो जाता था। पंकज ने बिना समय गंवाए बगल में खड़े एक यात्री से कहा, हम सबको साथ रहना होगा। मैं जानता हूं
हमें क्या करना है? बूढ़ा अब बिल्कुल पास खड़ा था। उसकी आंखें सीधे पंकज पर टिकी हुई थीं। तुम यहां से नहीं बच सकते, उसने एक आखिरी बार कहा। ठंडी रात की हवा ने हर किसी की हड्डियों में सिहरन पैदा कर दी। अंधेरे में दूर दूर तक पेड़ों के बीच केवल हल्की सरसराहट और कहीं से आती उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। पंकज ने सबसे आगे चलने का जिम्मा लिया। उसके पीछे बाकी यात्री धीमे कदमों से चलने लगे। बूढ़ा आदमी बस के दरवाजे के पास खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसकी नजरें किसी शिकारी की तरह चमक रही थीं। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। हर कदम पर सूखी पत्तियों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। एक आदमी ने घबराकर कहा, यह मंदिर है कहां? कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे? पंकज ने अपने मन की घबराहट को छिपाते हुए जवाब दिया, यहां से करीब आधे मील की दूरी पर होना चाहिए, बस थोड़ी और हिम्मत करो। लेकिन तभी पीछे से किसी के भारी कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। पंकज ने पलटकर देखा तो कुछ भी नहीं था, पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सभी की आंखों में सवाल था, पर कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ देर और चलने के बाद उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी दीवार का हिस्सा दिखाई दिया। उस पर घनी बेलें लिपटी हुई थीं। पंकज को समझ आ गया, यह मंदिर का बाहरी हिस्सा था। उसने राहत की सांस ली और कहा, हम पहुंच गए। यात्रियों ने राहत भरी निगाहों से दीवार की ओर देखा। एक आदमी आगे बढ़कर बेलों को हटाने लगा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और साथ ही किसी के हंसने की धीमी आवाज गूंजने लगी। वह आवाज इतनी अजीब और डरावनी थी कि सबकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। पंकज ने हिम्मत करके बेलों को पूरी तरह हटाया। एक टूटा हुआ दरवाजा सामने था, जिसके पार एक बड़ी घंटी लटकी हुई थी। वह घंटी धूल और जालों से ढकी हुई थी, जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ भी न हो। यही है हमारी उम्मीद, पंकज ने फुसफुसाते हुए कहा और आगे बढ़कर घंटी के रस्से को पकड़ा। लेकिन तभी एक साया उसके पीछे उभर आया और एक काली परछाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। पंकज ने डर से अपने हाथ को झटकने की कोशिश की, लेकिन उस साए का हाथ जैसे जकड़ लिया था। उसकी त्वचा बर्फ की तरह ठंडी महसूस हो रही थी और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि पंकज को लगा जैसे वह कहीं गहरे अंधेरे में खींचा जा रहा हो। वह घबराकर चिल्ला पड़ा, कोई मदद करो। यात्रियों ने उसकी ओर देखा, लेकिन किसी में भी डर के कारण इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसे बचाने के लिए आगे बढ़े। घनी धुंध और अंधेरे ने सबको एक तरह से बेबस बना दिया था। पंकज की आंखों में घबराहट थी और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे उस काले साए के साथ उसका अस्तित्व भी खत्म होने वाला है। लेकिन तभी उस काले साए ने उसे छोड़ दिया। पंकज फौरन पीछे हटते हुए मंदिर के दरवाजे के भीतर भागा। भीतर की तिजोरी सी शांति में किसी ने एक गहरी सांस ली। यात्रियों ने भी धीरे धीरे दरवाजे के भीतर कदम रखा। मंदिर का अंदर का हिस्सा घना अंधेरे से भरा था, लेकिन वहां की हवा में कुछ अलग सा था, एक ठंडक जो जीने का एहसास दिलाती थी। दूर एक पुरानी मूर्ति के पास एक मंद रोशनी जल रही थी, जो उस अंधेरे में एक विचित्र चमक पैदा कर रही थी। क्या हम सुरक्षित हैं? एक महिला ने पूछा। उसकी आवाज में अब भी घबराहट थी। पंकज ने गहरी सांस ली और धीरे से जवाब दिया, अगर हमें यहां से निकलना है तो हमें घंटी बजानी होगी, यही एक तरीका है। जैसे ही पंकज ने उस घंटी का रस्सा खींचा, मंदिर की दीवारों में गहरी गूंजने वाली ध्वनि उठी। अचानक सब कुछ मानो थम सा गया। घंटी की आवाज ने अंधेरे जंगल में एक अलग ही गूंज पैदा कर दी। यह आवाज इतनी तेज और पैठी थी कि ऐसा महसूस हुआ जैसे मंदिर के भीतर की सारी आत्माएं जाग गई हों। वह साया फिर से दिखा, इस बार और भी तेज और एक भयंकर रूप में। वह एक धुंधले आदमी के रूप में खड़ा था, जिसके शरीर से नापाक और ठंडी हवा निकल रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर घृणा की झलक थी। तुमने मेरी शांति को क्यों भंग किया? वह साया बोला। उसकी आवाज में खौफनाक गूंज थी। पंकज ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया, बस हमें जाने दो, हम यहां से निकलना चाहते हैं। तुम यहां से कभी नहीं जा सकते, साया बोला। यह जंगल, यह मंदिर, यह सब मेरी शक्ति का हिस्सा है। तुम सब मेरी गिरफ्त में हो। तभी पंकज ने ध्यान से देखा। मंदिर की पुरानी मूर्ति के पास एक चमकती हुई चीज थी, जो किसी तरह से साया और उन आत्माओं से जुड़ी हुई लग रही थी।
वह एक पुरानी ताबीज थी जिसे भगवान की मूर्ति के पास रखा गया था। पंकज ने अपने हाथ में ताबीज उठाया और तुरंत उसे भगवान की मूर्ति के पास रखते हुए कहा, अगर हम यहां से बचना चाहते हैं तो हमें इस ताबीज की शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। जैसे ही उसने ताबीज को मूर्ति के पास रखा, अजीब सी शक्ति महसूस होने लगी। वातावरण में एक गहरी खामोशी छा गई। साया की आंखों में डर की झलक आई और वह धीरे धीरे फिसलते हुए गायब हो गया। बस हर एक यात्री को यह समझ में आ गया कि इस मंदिर की पुरानी शक्ति ने उन्हें बचाया। लेकिन यह समझते हुए भी कि वे सुरक्षित हैं, पंकज के दिल में गहरे डर और सवाल थे। क्या यह सब खत्म हो चुका था या फिर कुछ और डरावनी घटनाएं उनका इंतजार कर रही थीं? पंकज ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे मंदिर के भीतर की तामझाम को गौर से देखा। ताबीज अभी भी मूर्ति के पास रखा था और मंदिर में एक विचित्र सी शांति आ चुकी थी। लेकिन यह शांति पंकज के दिल को राहत नहीं दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी किसी भारी जाल में फंसा हुआ हो, जिसका अंत कहीं न कहीं और छिपा हो। हम सुरक्षित हैं? एक महिला ने डर के साथ पूछा, जबकि बाकी यात्री भी अपनी आंखों में घबराहट और सवाल लिए खड़े थे। पंकज ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, मैं नहीं जानता, यह सब बहुत अजीब है। कुछ तो है जो हमें यहां तक लाया है। तभी मंदिर की पुरानी दीवारों में एक हल्की सी दरार से आवाज आई, जैसे किसी ने धीमे से फुसफुसाया हो। सभी यात्री सहम गए और पंकज ने तेजी से पलट कर देखा। दरवाजे के पास हल्की सी धुंध में वही काला साया फिर से उभरने लगा, लेकिन इस बार वह अलग था। उसकी आंखों में एक गहरी लालिमा थी और उसके शरीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। तुम लोग नहीं समझ सकते, यह सब केवल एक शुरुआत है। उसकी आवाज इतनी गहरी और खौफनाक थी कि पूरी मंदिर की दीवारें भी उस आवाज के साथ गूंजने लगीं। पंकज की आंखें डर से फैल गईं। तुम फिर से कहां से आ गए? उसने कांपते हुए पूछा। तुम जो ताबीज ले आए हो वह सिर्फ एक झांसा था, साया बोला, और उसकी आवाज में अब एक घातक ठंडक आ गई थी। तुम्हें जो समझ में आ रहा है वह सब सिर्फ भ्रम है। असली खेल अब शुरू होने वाला है। तब अचानक मंदिर के चारों ओर से धीमे धीमे पैरों की आवाजें आने लगीं। पंकज और बाकी यात्रियों ने चौंक कर देखा और उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। दीवारों से बाहर, मंदिर के भीतर और यहां तक कि छत से भी घने अंधेरे में कई परछाइयां उभरने लगीं। एक गहरी सांस लेते हुए पंकज ने कहा, हमें जल्दी कुछ करना होगा। अगर हम नहीं चाहते कि हम सब खत्म हो जाएं, तो हमें इन आत्माओं का सामना करना होगा। लेकिन कैसे? एक यात्री ने घबराते हुए पूछा। यह सब क्या है? ये आत्माएं क्यों हमें छोड़ नहीं रही हैं? पंकज ने पूरी तरह से ताबीज की ओर देखा। इस ताबीज में एक प्राचीन शक्ति है। यदि हम इसे सही समय पर इस्तेमाल करते हैं तो शायद हम इन आत्माओं को हराकर यहां से बाहर निकल सकें। यात्रियों के चेहरों पर अब एक नई उम्मीद की झलक थी, लेकिन डर का साया अब भी पूरी तरह से उनके दिलों में था। पंकज ने धीरे धीरे ताबीज को अपनी उंगलियों में पकड़ा और उसे भगवान की मूर्ति के पास रखा, जैसे उसने पहले किया था। तभी साया जोर से चिल्लाया, नहीं, और उसकी शरीर की छाया ने एक भयंकर रूप ले लिया। उसकी आंखों से एक खौफनाक लाल रंग की चमक निकलने लगी। तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। पंकज ने ताबीज को और मजबूती से पकड़ा और चिल्लाया, यह समय है। ताबीज में अचानक एक तेज रोशनी चमकी जो पूरे मंदिर को अपनी रोशनी से भर गई। रोशनी इतनी तीव्र थी कि हर एक दीवार, हर एक साया और हर एक अंधेरे को खदेड़ने लगी। साया चीखते हुए खड़ा था और उसकी रूपरेखा धुंधली होने लगी। यह नहीं हो सकता, साया बड़बड़ाया, लेकिन उसकी आवाज अब एक ठंडी हवाओं की तरह फीकी पड़ने लगी। पंकज ने आखिरी बार उस ताबीज को भगवान की मूर्ति के पास रखा और कहा, हम यहां से जाएंगे और तुम हमें नहीं रोक सकते। ताबीज की रोशनी ने साया को पूरी तरह से घेर लिया और उसकी आवाजें धीरे धीरे फीकी पड़ने लगीं। कुछ ही क्षणों में वह काला साया पूरी तरह से गायब हो गया और पूरी मंदिर की हवा में शांति छा गई। ताबीज की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ी और मंदिर में वापस उस गहरी ठंडी खामोशी ने अपनी जगह ले ली। अब सब कुछ शांत था।
यात्रा करने वाले लोग और पंकज अब राहत की सांस ले सकते थे। लेकिन यह जीत कोई साधारण नहीं थी। पंकज को यह एहसास था कि यह केवल शुरुआत थी। एक और अंधेरा रास्ता उनके इंतजार में था। हम बच गए, पंकज ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी एक अजीब सी घबराहट थी, मानो वह जानता था कि यह अंत नहीं था। अब उस घने जंगल और मंदिर से बाहर निकलने का समय आ चुका था। लेकिन पंकज और बाकी यात्री यह जान गए थे कि अंधेरे के साए कभी नहीं छोड़ते और हमेशा कुछ नया डर उनके इंतजार में होता है।